हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज मूविंग विद वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I एज शोन इन फिगर। तो देखिए एक चार्ज q जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये I करंट ले जाने वाले वायर से d डिस्टेंस पर रखा हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। देखिए एट दिस इंस्टेंट इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E सच दैट द पार्टिकल कीप्स मूविंग अनडेविएटेड। अब इस मूविंग चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और ये बिना डेविएट हुए वैसे ही मूव करते रहता है जैसा कि कर रहा था। और आई जे के यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं, देखिए आई जे के, और इसके बेसिस पे हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर। तो चलिए सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो देखिए आई करंट ले जा रहे वायर से किसी पॉइंट P पर या डिस्टेंस R पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, इसके लिए ये पूरा एक प्रूफ है। हमें यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, केवल इस फाइनल रिजल्ट को ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या है इसका फाइनल रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और आर जो है ये रेडियस है, यहाँ पे डिस्टेंस को ही हम आर मान सकते हैं। तो मैं अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 पाई डी लिख देता हूँ। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, लेकिन देखिए हमें क्वेश्चन में आई जे के डायरेक्शन के हिसाब से दिया हुआ है। तो इस आई जे के डायरेक्शन के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करना होगा, और हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है। तो देखिए ये मेरा राइट हैंड है, अगर इस डायग्राम के हिसाब से मैं अपने थंब को एडजस्ट करूँ, देखिए ऐसे, तो ये जो मेरी कर्ल फिंगर्स रहेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगी। देखिए ऐसे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरह की है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से आप अपने हाथ को खुद करके देखिए, कर्ल, तो एंटी क्लॉकवाइज। और देखिए देखिए इस साइड x है, ऊपर नीचे y है, और इस साइड z डायरेक्शन है। तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो k में एंटी क्लॉकवाइज यानी कि माइनस के होगी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस के कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंट्ज फोर्स के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है, चैप्टर के सबसे शुरू में ही दिया है। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, एफ एम, सिर्फ मैग्नेटिक वाला लिख रहा हूँ, क्यू वी क्रॉस बी। तो देखिए क्यू वी की जगह, वी किस डायरेक्शन में, देखिए माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस। तो वी के साथ आ जाएगा माइनस आई कैप, क्योंकि माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है वो, और क्रॉस प्रोडक्ट बी। देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रखिए, वेक्टर क्वांटिटीज हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो v माइनस आई कैप क्रॉस बी, बी ए जो हमने ये निकाला इसी को यूज़ करेंगे। तो देखिए b आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी और माइनस के कैप। देखिए इस माइनस और माइनस को कट कर देते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है हमें। तो चलिए ये मैंने डायग्राम बनाया है, इससे क्या शो हो रहा है कि देखिए हम जब इस फोर्स की वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए v म्यू नॉट आई 2 पाई डी सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे और लास्ट में बचेगा आई कैप क्रॉस के कैप। तो इस आई कैप क्रॉस के कैप की भी वैल्यू हमें लिखनी है। तो देखिए आई के बाद के में जाना है हमें, देखिए आई के बाद के। तो जब भी आई के बाद के में जाएंगे तो आई और के का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो हमें ये जे मिलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव लिखा मतलब ये नेगेटिव जे मिलेगा, क्योंकि हम जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है। तो देखिए आई और के का जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो रहेगा माइनस जे,
क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम। देखिए आई के बाद के, अगर हम आई के बाद जे जाते तो प्लस के मिलता, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, आई के बाद के आ रहा है, तो आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें नेगेटिव में जे मिलेगा। तो देखिए अभी मैंने बता दिया आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस जे होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा, क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी और माइनस जे कैप। तो ये रहेगा मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए लास्ट सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें एक वर्ड का ध्यान रखना है, ये अनडेविएटेड। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड है, यानी कि टोटल फोर्स जो हो रहा है वो जीरो है। देखिए अगर टोटल फोर्स जीरो नहीं होता तो चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं डेविएट होता ही अपने रास्ते से, लेकिन क्योंकि चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं हो रहा है, मतलब इसका ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिलके ज़ीरो हो जा रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जिसको एफ नाम दिया है क्वेश्चन में ही, ये मिलके ज़ीरो हो जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से एफ ई क्या निकल जाएगा, माइनस एफ एम। अब देखिए एफ ई होता है क्यू इंटू ई, किसी भी चार्ज के लिए फोर्स जो रहता है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फर्स्ट चैप्टर में ही है ये फॉर्मूला फिजिक्स एनसीईआरटी के, माइनस एफ एम। देखिए एफ एम हम निकाल चुके हैं ये पूरा, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ। तो माइनस क्यू वी म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई डी और माइनस जे। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल, और क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आ जाएगी वी म्यू ज़ीरो आई अपॉन 2 पाई डी और जे कैप। तो देखिए मैंने तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।